नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। थोड़े से अंतराल के बाद मैं ये सिंगल वीडियो कर रहा हूँ, जिसको हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की थी, चंडू खाने की गप। हालांकि चंडू खाने की गप में कई बार दिल को छूने वाली, हृदय को हर्षाने वाली और मन को तृप्त करने वाली खबरें भी मिलती हैं। अभी चूंकि बंगाल ही केंद्र में है, और देखिए ना, बंगाल के नतीजे जब तक नहीं आए थे तब तक वह इस देश के पक्षकारों, पत्रकारों, सबकी नजर से दूर था। बेचारा अगल अलग थलग कहीं बियाबान में पड़ा हुआ था। लेकिन जब से वहां शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है और काम शुरू हुआ है, तब से हर एक पत्रकार की नजर वहीं है। खुर्दबीन लेकर एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही है, एक एक बात रिपोर्ट हो रही है, और फांसीवाद तो खैर इस देश में आ ही गया है। लेकिन कल योग दिवस के अवसर पर बहुतेरी चीजें ऐसी हुई बंगाल में जो पहली बार हुई। कमाल की बात है, इस देश में तथाकथित आजादी मिलने के न जाने कितने दशक बीत गए और पहली बार 20 जून को पश्चिम बंग दिवस मनाया गया। 3 दशकों तक वहां कम्युनिस्टों की सरकार रही, उसके पहले कांग्रेसियों की रही, 15 वर्षों तक ममता बानो की सरकार रही। लेकिन ये सभी केवल दावा करते रहे कि हम बंगाली हैं, बंगाली अस्मिता की बात करते हैं, और किसी को भी यह ख्याल नहीं आया कि आखिर पश्चिम बंग दिवस क्यों नहीं मनाया जाता है। क्योंकि 20 जून 1947 ही वह दिन था जिस दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में बंगाल विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि बंगाल के 2 हिस्से होंगे और एक हिस्सा भारत के साथ रहेगा। यानी जो पूरा बंगाल पाकिस्तान में जाने वाला था, उसको मुखर्जी महाशय ने अपनी विद्वत्ता, अपने लड़ाकूपन और अपनी धीरता से रोक दिया। लेकिन आज तक वो नहीं मनाया गया। सेकुलरों की नीचता और पातित्य का प्रमाण इससे अधिक क्या होगा कि उन्होंने पोइला बैशाख को बंग दिवस मनाया। इसलिए मनाया कि दोनों तरफ, यानी इधर के भी और उधर के जिहादी भी, हम सब एक हैं। और यही तो चलता रहा था बंगाल में। एक खूबसूरत, आहा, कितना अच्छा लगता है ना सेकुलरिज्म का ये टोटका, कि हमारा खून तुम्हारा खून एक ही है, इसको पूछो पूछो। लेकिन वो खून एक नहीं है। वो खून एक नहीं है क्योंकि वह बंगाल जिस हिस्से की बात हम लोग कर रहे हैं, वहां के हिंदुओं के, लाखों हिंदुओं के कत्लो गारत के बाद पाकिस्तान नाम का देश बना। इतना ही नहीं, 1971 की लड़ाई में भी लाखों हिंदू, 30 लाख करीब आकलन है, जिनको मारा गया, उजाड़ा गया, जिनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए, जिनके गले काटे गए, जिनको लूटा गया, ये तमाम चीजें हुई। लेकिन हमारे सेकुलर आख्याता, सेकुलर भाग्य विधाता सोए रहे, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी रही। ये बड़ी मजे की बात है। पहली बार पूरे राज्य में 20 जून को पश्चिम बंग दिवस मनाया गया। यानी इस चीज को केवल एक दिवस के हिसाब से न देखा जाए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इस देश में मनाया जाने लगा, तो लोगों को पता चला कि चलिए, आजादी केवल ये नहीं थी कि कहीं कटोरी में रखी हुई खीर थी जिसे गन्ही महात्मा और उसके चेले चाचा लाए और उन्होंने परोस दी बच्चों को कि बेटा ये लो आजादी की खीर और इसको खाओ। जी नहीं, आजादी हजारों, सैकड़ों बलिदानियों के खून से, उस स्वेद से बनी हुई वह इमारत है जिसमें के गारे में, जिसकी ईंटों में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का लहू और रक्त मिला हुआ है। अस्तु आगे बढ़ते हैं। हमें बताया गया कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन यह नहीं बताया गया कि पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर कर भेजी जाती रहीं जिसमें एक भी हिंदू जिंदा नहीं बचा।
हमें ये नहीं बताया गया कि बंगाल हो, पाकिस्तान हो, वहां हिंदुओं की क्या दुर्दशा है। तो जब हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं तो वो स्मृतियां पैबस्त होती हैं, वो स्मृतियां हमें बताई जाती हैं। आखिर हिंदू वह अभागी कौम है एकमात्र इस धरती की, जिसको उसके इतिहास से न केवल वंचित रखा गया, बल्कि अगर वह अपने इतिहास को थोड़ा बहुत याद भी करना चाहे तो उसको धिक्कारा जाता है, उसको उसकी पहचान के लिए शर्मिंदा किया जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है सांस्कृतिक विमर्श के अध्याय में। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हालांकि यह श्रृंखला चंडू खाने की गप है, लेकिन आज इसमें बिल्कुल उसके उलट हो रही है, क्योंकि चंडू खाने की गप के उलट बंगाल की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर वो काम किए हैं जो सांस्कृतिक युद्ध को एक नई दिशा देते हैं। और उसमें सबसे बड़ा काम किया है कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हसन शहीद सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी लेन कर दिया है। अब ये दोनों कौन हैं? गोपाल मुखर्जी हैं गोपाल पाठा, जिन्होंने जब बूचर ऑफ बंगाल हुसैन सोहरावर्दी, जो उस समय प्रीमियर था 1946-47 के दौरान बंगाल का, और उसने जब डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदुओं को काटना शुरू किया, तो यही गोपाल मुखर्जी थे जिनके नेतृत्व में हिंदू इकट्ठा हुए। बहुतेरे लोग थे, लेकिन उसमें गोपाल पाठा सर्वमान्य थे, और वह कसाई का काम करते थे। गोपाल मुखर्जी लेकिन कसाई का काम करते थे। जी हाँ, ये 1947 तक हमारे यहाँ होता था, और उनको पाठा नाम इसी से मिला था। और जब 4 दिनों में 50,000 हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया, और जब प्रतिकार में इन लोगों ने हथियार उठाए, तो एक डरी हुई जो हमेशा की तरह कि अगर आप मुसलमानों के सामने खड़े हो जाएंगे तो उनकी पतलून गीली हो जाती है। आखिर वैसे ही उनकी अम्मियों ने सलवार थोड़ी न उतारी है, और अब्बुओं ने सलवार थोड़े न पहनी है, पीढ़ी दर पीढ़ी। और वैसे ही वीएस नायपॉल ने थोड़े न कहा है कि इस्लाम असल हारी हुई मजहबों का एक जखीरा है। इस्लाम एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जिसमें केवल और केवल हारे हुए लोग समाहित हैं। इसलिए आप देखिए, इसमें जितनी कुंठा, जितनी नफरत, जितनी घृणा दिखेगी, वह और कहीं नहीं दिखेगी। हालांकि अब्राहमिक जो भी पॉलिटिकल थॉट्स हैं, उनको रिलीजन या मजहब कहना उनके साथ बेईमानी है, उन सभी में फिर भी इतनी घृणा, इतनी नफरत नहीं दिखती है जितनी इस्लामिकों में दिखती है, क्योंकि वो हारे हुए लोग उनके पूर्वजों के साथ, चाहे वो स्पेन के हों, चाहे वो भारत के हों, चाहे वो पूरे आजकल जो फैशन चला है दक्षिण एशिया कहने का, वहां के हों, इन सब के पूर्वजों के साथ इतने अत्याचार हुए हैं कि वो अवचेतन में गुमफित है। और वो गुमफित स्मृतियां ही इनको इतना क्रूर और इतना आतताई बनाती। ऊपर से इनकी किताबें तो हैं ही, ऊपर से इनकी शिक्षा तो है ही, जो महाराष्ट्र के स्कूल में इनको बताती है कि सरतन से जुदा पर कार्यक्रम करो, और इस पर कहीं कोई आवाज नहीं उठती है, किसी आरफा के मुंह से चूं तक नहीं निकलती है। तो ये जो नाम बदला गया है, ये हसन सोहरावर्दी का है, और इस पर बहुत सारा डिबेट कल से चल रहा है कि भाजपाइयों गलती कर दी, ये तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी थे, फलाना जी थे, चुलाना जी थे। भाई, वो मुस्लिम लीग का था, और वो मर गया 1940 तक आते आते, वरना वो अपने भतीजे, जी हाँ, ये लोग चाचा भतीजा थे, हसन और हुसैन। अभी मुहर्रम का भी चल रहा है मामला, अभी पूरा आप देखेंगे 27-28 को हा हुसैन हम न हुए, हा हुसैन हम न हुए के नारे बुलंद होंगे, और उसी में उनके सुन्नी भाई ही उनका गला काटने को तैयार होंगे। लेकिन इस्लाम समानता का मजहब है, जैसे इस्लाम शांति का मजहब है, वैसे ही एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद दो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस तरह के बहुतेरे चुटकुले हमें सुनाए जाते हैं। इस्लाम नामक पॉलिटिकल थॉट, और जो एक खतरनाक वायरस
1400 साल पहले इंजेक्ट किया गया मानवीय सभ्यता में, उसके बारे में। तो ये हसन और हुसैन दोनों चाचा भतीजा थे, और जो मामा भी लगता था बूचर ऑफ बंगाल का। अब चाचा भी और मामा भी कैसे लगता था, अब ये हमारे आपके लिए पहेली हो, उनके लिए नहीं होती है। उनके यहाँ सब बस एक दूध को ही बख्शा जाता है, बाकी सब ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया अल्लाह की नेमत है लूटने खसोटने और इसको बरतने के लिए। इसीलिए माले गनीमत भी है, इसीलिए वाजिबुल कत्ल भी है, इसीलिए काफिर का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए तमाम चीजें हैं। हाँ, आपको दिलफरेब कहानियां बहुत सारी बताई जाएंगी। जिहाद का मतलब अपने अंदर के मानव को मारना है, अपने अंदर के तानव को मारना है, लेकिन दरअसल ऐसी दर्जनों आयतें हैं जिसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि काफिरों को जहां देखो, जब हराम के महीने बीत जाएं तो काफिरों को देखो और मुशरिकों को कत्ल करो। वाजिबुल कत्ल हैं वो, अल्लाह उनको दोजख देगा, तमाम ऐसे हैं। और अब तो सब एकदम उपलब्ध है। बहुत दिनों तक जो इस्लाम ने एक बेहद खूबसूरत पर्दा ढक रखा था, और इसीलिए ये संघर्ष हो रहा है। लेकिन पहले वो साकेत गोखले नामक एक बुद्धि पिशाच है, उसने पूरा शुरू किया और पूरे आभासीय जगत में ये चला गया। हे देखो देखो नहीं आता है, ये तो एकेडमिशियन थे। जी हाँ, ऐसे ही एकेडमिशियन थे जैसा वो सैयद अहमद था, या जैसा वो पहला कुशिक्षा मंत्री था जो मदरसे तक नहीं गया था, वो भी एकेडमिशियन था साहब, अबुल कलाम आजाद। कमाल है। ओह, अरे भाई, इस्लाम और एकेडमिशियन मतलब ये वही है कि वेश्या और वर्जिन हो, कुंवारी हो भाई, जिसमें दिमाग पर ही तालाबंदी हो जाए, जिसमें ये पहला आदेश है कि आपको दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो कुफ्र है। तो ये जो जिसका नाम बदला गया है और जो सिखाने की कोशिश हो रही है, ये हसन सोहरावर्दी जो था वो बूचर ऑफ बंगाल का चाचा या मामा या जो भी, या सब कुछ जो भी था, और ये पहला वाइस चांसलर था मियाँ जी के, कोलकाता यूनिवर्सिटी का, और तथाकथित अकादमिक था। मैं फिर से हंसने लगूंगा, कहीं हंसते हंसते गिर ना जाऊं। और ये 1940 के आसपास मर गया था, लेकिन ये मुस्लिम लीग का था, और इसने पाकिस्तान के निर्माण में उतना ही योगदान दिया है जितना उस बूचर ने दिया है। तो इसलिए हर एक प्रतीक को हटाना होगा। सियालदह स्टेशन पर लगी हुई वो जो मुजीबुर रहमान की प्रतिमा है, उसको भी ढाहना होगा। जिस मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता है, उसकी जो खौफनाक दास्तानें हैं, लेकिन इस देश का क्या कीजिएगा, वही मुजीबुर रहमान बंगबंधु है, उसी की बेटी शेख हसीना के लिए हमारी छातियों में दूध उतर आता है। वही ज्योति बसु, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि डायरेक्ट एक्शन डे की बहस में और उस मीटिंग में भी वो था जहां ये प्रस्ताव पारित हुआ था, उसको हमने कितने सालों तक अपने सर पर बिठा कर रखा। इसलिए रखा क्योंकि हम अभिशप्त हैं। और कम्युनिस्टों ने तो ये कहा ही था भाई, मदन मित्रा की किताब है जिसने कहा कि अब हम पाकिस्तान जाएंगे, हमने तो सोचा है कि अब हम अपने शहर, अपने सपनों के देश पाकिस्तान जाएंगे, वगैरह वगैरह। आप उस समय का पूरा लिटरेचर उठाइए और देखिए। अच्छी बात यह है कि सोहरावर्दी के बरक्स खड़ा किया गया है गोपाल मुखर्जी को। यह सांस्कृतिक चेतना मुझे नहीं लगता था कि इस सरकार में होगी, क्योंकि इसने कई ऐसे ब्लंडर किए हैं, लेकिन इसने अपनी पिछली भूलों पर पूरी तरह से उनको खत्म कर दिया है और दिखाया है कि अब सांस्कृतिक युद्ध में कौन कहां है। बंगाल के बॉर्डर्स पर सफाई चल रही है। अवैध मदरसे मस्जिद भाई अवैध वही होते हैं, क्योंकि जबरन कब्जा करना उनकी ही प्रवृत्ति है, ये खून में है, ये इस्लामिक टेंडेंसी है, जबरन कब्जा करना।
सड़क पर नमाज, अगर आप कहते हैं कि इबादत करने जा रहे हैं अल्लाह की, तो आप रेल की पटरियों पर कुएं के बगल में कैसे कर सकते हैं? आप सड़कों पर कैसे कर सकते हैं नमाज जहां पर फूक खखार और तमाम चीजें? लेकिन इबादत करनी नहीं, वो कब्जा करना है बेसिकली। इसलिए दो चीजें, बाकी तो विकास की जितनी परियोजनाएं आई, अभी आज बजट भी आ सकता है, आने वाला है आज बजट, वो सारी बातें भूल जाइए। लेकिन बंगाल जिस विभीषिका से बचा है, उसमें पश्चिम बंग दिवस का पहली बार मनना, प्रधानमंत्री का भाषण देना, नुआखाली को याद करना, और उसी नुआखाली में जब गोपाल पाठा ने हथियार उठाए, प्रतिकार किया, तो यही गन्ही महात्मा और उसके चेले चपंडो सोहरावर्दी के साथ बैठकर हैं। एक बड़ी अच्छी तस्वीर घूम रही है जिसमें गन्ही महात्मा बैठा हुआ है और वो सोहरावर्दी के साथ, बूचर के साथ, और पीछे खड़ा है मुजीबुर रहमान ऐसे करके। और इस मुजीबुर रहमान ने भी कम आतंक नहीं ढाया, लेकिन हम भूलने में सिद्धस्त हैं, हम सांपों के साथ खेलने के शौकीन हैं। इसीलिए जब बंटवारा हो भी गया, और बंटवारा काहे का, जब इस्लामिकों ने देश के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, तो भी जो शर्तें थी वो पूरी नहीं की गई। और इस देश के पहले प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू जवाहरलाल नेहरू ने यह सुनिश्चित किया कि हम सांपों के साथ रहें, अजगरों के साथ रहें। इसीलिए आज आप देखें कि इस देश में कितने सारे पाकिस्तान हैं। जब ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन होना था तो नहीं होने दिया, और उत्तर प्रदेश और बिहार के वो मुसलमान जिनके पुरखों ने 95%, 97% वोट दिए मुस्लिम लीग को, आज उनकी इतनी हिमाकत है, इतनी नीचता है और इतना दोगलापन है कि वो कहते हैं कि सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, है शामिल। तुम्हारा खून थोड़ा बहुत वो है जो युद्ध के दौरान तुमको कटपट लगे होंगे, और हमारा खून वो है जो तुमने हमें जिबा। बंगाल के इस पुनर्जागरण पर उसको बधाई हो। बंगाल का यह पुनर्जागरण बताता है कि सचमुच अब इस देश में सांस्कृतिक युद्ध केंद्र में आ रहा है। पूरे देश में जिस तरह से अवैध मदरसों मस्जिदों पर कहर टूट रहा है, जिस तरह से बनारस की घटना को लेकर पाकिस्तानी प्रीमियर चिंता व्यक्त कर रहा है, जिस तरह से बॉर्डर एरियाज की सफाई चल रही है, जिस तरह से पहली बार पश्चिम बंग दिवस मनाया गया है, और जिस तरह से सोहरावर्दी, वो भी हो, वो बूचर हो, का चाचा हो, कोई भी हो, जिन्ना हो, जिन्ना की संपत्ति को भी जब्त करने में न जाने कितना वक्त लगा। उसकी संतान जो है वो वाडियाज, आप देखिए। और मजे की बात देखिए कि एक इस्लामिक देश तथा कथित जो हा हुसैन हम न हुए हा हुसैन, उसका संस्थापक कौन था? सुअर खाता था, शराब पीता था। तो इस्लाम एक बड़ा मजेदार राजनीतिक विचार है, लेकिन खतरनाक है, इसलिए इसकी मुखालफत होनी चाहिए। इसके इतने अंतर विरोध हैं, लेकिन यह पूरी मानवता के लिए खतरा है, इसलिए इसका हर एक कदम पर विरोध होना चाहिए। और जानते हैं दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या हो गई है? दिक्कत ये हो गई है कि अब हिंदुओं ने प्रतिकार करना शुरू किया है। जब बांग्लादेश के हिंदू हजारों की संख्या में उतर रहे हैं, उसी तरह पाकिस्तान में जो 1%, 2% बचे हुए हैं, अब वो भी उतरेंगे और वो भी प्रतिकार करेंगे। और हिंदुस्तान के मुल्लों को, मौलानाओं को ये समझ में आ गया है कि ये गन्ही और नेहरू वाली सुविधाएं अब उनको नहीं मिल रही, और इस बार अगर उन्होंने हिमाकत की तो उनकी पिटाई भी होगी, और कई जगहों पर हो भी रही है, और ये होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कौम है जिसके साथ अगर आप दोस्ताना संबंध रखेंगे तो वो आपके ऊपर चढ़ते जाएंगे,
और अगर आपने इनके खिलाफ एक डंडा गाड़ दिया तो ये तुरंत पैंट में करने लगे। अभी के लिए दर्शकों इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी विषय पर बात होगी और चंडू खाने की गप हम कोशिश करेंगे कि कल से लगातार जारी रहे। 12 बजे दिन का समय हमने इसके लिए सोचा है, तो चंडू खाने की गप भी जारी रहेगी और बाकी विषयों पर तमाम चीजें जारी रहेंगी। एक बार फिर से आपको बता दूं कि हर एक रविवार को महाभारत और श्री रामचरितमानस, उस पर चूंकि बहुत कम श्रोता आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्लीज उसको सपोर्ट कीजिए। वह हमारी नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है जानना अपने धरोहरों को। आप मेरा कोई कार्यक्रम देखें या ना देखें, लेकिन महाभारत और श्री रामचरितमानस ये जरूर देखें। आप में से कई हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार। आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड लगा हुआ है, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा आप सुपर चैट, सुपर थैंक्स वगैरह वगैरह जो भी तकनीकी चीजें होती हैं उनके जरिए हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। व्यालोक वाणी को आप जिस तरह अपने प्रेम और स्नेह की बारिश में भिगोते रहे हैं, प्लीज भिगोते रहिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।